आज हम पैसे के बारे में एक ऐसी बुनियादी सोच पर बात करेंगे जो हम में से अक्सर को बचपन से सिखाई गई है। ये तज्जिया इस बारे में नहीं कि ज्यादा मेहनत कैसे की जाए, नहीं, बल्कि इस बारे में है कि सोचा कैसे अलग जाए। तो चलें, पैसे के इस असली खेल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आज की दुनिया में दौलत का पैमाना कितना बड़ा और सच पूछें तो कितना हैरानकुन हो चुका है। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। ये देखकर हैरत होती है ना। एक तरफ एक शख्स गौतम अदानी, जिनकी दौलत है 155 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, और दूसरी तरफ अल्बानिया, जमाइका, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसे 4 ममालिक की मजमूई मईशत जो सिर्फ 73 बिलियन डॉलर के करीब है। मतलब एक शख्स की दौलत 4 मुल्कों की इकॉनमी से दुगनी से भी ज्यादा है। सवाल यह है कि भाई ऐसा आखिर मुमकिन कैसे है? और ये कोई मुस्तकबिल की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है, अभी की। और यही हकीकत हमें इस रिवायती रास्ते पर सोचने पर मजबूर करती है जिस पर हम सबको चलना सिखाया गया है। क्या वाकई एक अच्छी नौकरी, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कभी इस सतह तक पहुंचा सकती है? तो अब आते हैं इस रिवायती सोच की तरफ। पैसे कमाने का वो फॉर्मूला जो हम सबको सिखाया जाता है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अक्सर लोगों के लिए एक जाल क्यों बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोग, बल्कि तकरीबन सभी, इसी एक बुनियादी अकीदे के साथ बड़े होते हैं कि पैसा बराबर है तनख्वाह के, और इसलिए हमारी पूरी तालीम का, हमारी जिंदगी का मकसद एक अच्छी महफूज नौकरी का हुसूल बनकर रह जाता है। तो यहां आके सारा खेल बदल जाता है। देखें, पुराना मॉडल क्या कहता है? आपका वक्त बराबर है पैसे के, मतलब दिन के महदूद घंटों के बदले आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन नया मॉडल ये बिल्कुल अलग है। ये कहता है कि वैल्यू बराबर है पैसे के। आपकी आमदनी आपके वक्त से नहीं, आपकी पैदा की हुई वैल्यू से जुड़ी है, और वैल्यू की इसकी कोई हद नहीं होती। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें माहाना तनख्वाह है 30,000 रुपए, तो पुराने तरीके से 1 करोड़ रुपए कमाने में कितने साल लगेंगे? पूरे 28 साल। और ये तो वो हिसाब है जिसमें ना रोजमर्रा के खर्चे शामिल हैं, ना ही वक्त के साथ बढ़ती महंगाई। मतलब अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल एक ऐसे हदफ के पीछे भागते हुए गुजर जाते हैं जिसकी कदर खुद वक्त के साथ कम हो रही होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इन आम गलत फहमियों को तोड़ते हैं जो अक्सर हमें दौलतमंद बनने के रास्ते पर आने ही नहीं देती। अक्सर सुनने में आता है ना, अरे इसकी तो किस्मत अच्छी थी, या वो तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। और सबसे आम बहाना, मुझ में इतनी अकल कहाँ। ये वो कहानियां हैं, वो जहनी रुकावटें हैं जो हम खुद बनाते हैं ताकि कोशिश ही ना करनी पड़े। लेकिन सच क्या है? आदादुश्शुमार क्या कहते हैं? वो बिल्कुल उल्ट कहानी सुनाते हैं। फोर्ब्स की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 84% नए अरबपति सेल्फ मेड हैं। मतलब उन्होंने अपनी दौलत खुद बनाई है, उन्हें विरासत में प्लेट में रखकर नहीं मिली। तो फिर सवाल वही है, अगर यह किस्मत या विरासत का खेल नहीं तो फिर क्या है? वो कौन सा राज है? कौन सा वो बुनियादी उसूल है जिसे ये 84% लोग समझते हैं? और वो उसूल ये है, इसे वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। बहुत सादा सी बात है। आपकी आमदनी इस बात पर मुनहसर नहीं कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि इस बात पर कि आपने मार्केट के लिए कितनी वैल्यू यानी कदर पैदा की। मतलब पैसे के पीछे भागना छोड़ दें और वैल्यू बनाने पर ध्यान दें, ऐसी वैल्यू जिसकी लोगों को जरूरत हो। इस मिसाल से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक सफाई करने वाला और एक सर्जन, दोनों बहुत मेहनत करते हैं, ठीक, लेकिन मार्केट मेहनत को नहीं, वैल्यू को देखती है। सफाई करने वाले का काम अहम है, लेकिन यह महारत आसानी से मिल जाती है। दूसरी तरफ एक सर्जन की महारत वो नायाब है, जिंदगियां बचाती है, उसे बदलना तकरीबन नामुमकिन है, इसीलिए मार्केट उसे कहीं ज्यादा वैल्यू देती है। ठीक है, तो वैल्यू इक्वेशन समझ आ गई, लेकिन ये तो सिर्फ पहला कदम है। असल खेल तो अब शुरू होता है। यानी इस वैल्यू को स्केल कैसे किया जाए, इसे बड़े पैमाने पर कैसे फैलाया जाए। इसका एक सीधा सादा सा ब्लूप्रिंट है। 3 कदम है। पहला, कोई बड़ा मसला ढूंढें, ऐसा मसला जो बहुत से लोगों का हो। दूसरा, उसका एक ऐसा हल बनाएं जिसे लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सके, यानी एक स्केलेबल हल। और तीसरा और सबसे अहम कदम, एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दें जो आपके बगैर भी ये हल लोगों तक पहुंचाता रहे। ये स्केलेबिलिटी क्या है, इस मिसाल से समझें। एक गिटार टीचर है जो एक वक्त में एक ही शागिर्द को पढ़ा सकता है। उसकी कमाई उसके वक्त से जुड़ी है। अब दूसरी तरफ देखें, एक ऑनलाइन गिटार कोर्स, उसे बस एक बार बनाना है, फिर इसे हजारों लाखों बार बेचा जा सकता है। यहां कमाई वक्त की कैद से आजाद हो गई है। यही है स्केल।
तो मकसद क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जो खुद चले, काम दूसरों को दें, अपने से बेहतर लोगों को हायर करें, जो काम कंप्यूटर कर सकता है उसे ऑटोमेट करें। मतलब एक ऐसा बिजनेस बनाएं जिसे चलने के लिए हर वक्त आपकी जरूरत ना हो। तभी तो आपका वक्त आजाद होगा, या तो बिजनेस को और बढ़ाने के लिए या फिर जिंदगी जीने के लिए। और यही आजादी हमें इस पूरे खेल के असल इनाम की तरफ ले जाती है। और सच पूछें तो वो इनाम पैसा है ही नहीं। इस सारे अमल का सबसे बड़ा सबक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज को वापस हासिल करना है, और वो है हमारा वक्त। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है जिससे हम अपनी जिंदगी के घंटे, दिन और साल वापस खरीदते हैं। तो इस पूरी सोच को बदल दें। मकसद सिर्फ पैसे इकट्ठे करना नहीं है, मकसद है आज़ादी। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने की आज़ादी, अपने वक्त पर इख्तियार रखने की आज़ादी। मंजिल पैसा नहीं, मंजिल आज़ादी है। तो आखिर में असल सवाल ये नहीं रह जाता कि अमीर कैसे बनना है। असल सवाल ये है कि अगर वो आज़ादी मिल गई तो उसका करेंगे क्या? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि इसी के जवाब में इस पूरे सफ़र का असल मकसद छुपा है।